हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2024 में पूछे जा सकने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। दोस्तों, आपके एग्जाम्स में जितने भी टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जाने हैं उन सभी टॉपिक्स को कलेक्ट करके ए टू जेड एक एक क्वेश्चन व एक एक फैक्ट चुन चुन के डाला गया है। इसके अलावा आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछे गए प्रश्नों को भी शामिल किया गया है। साथ में एक्स्ट्रा फैक्ट को पूरी तरह से कवर करने का प्रयास किया गया है। तो दोस्तों, आप लोग इन्हें कॉन्सेंट्रेट होकर सॉल्व करें। क्वेश्चंस कम सॉल्व होने पर पुनः प्रश्नों का रिवीजन करें ताकि यूपी पुलिस कांस्टेबल के रिटन एग्जाम में आप लोग अच्छे से अच्छा स्कोर कर सकें। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय न लेते हुए हम लोग इन सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को सॉल्व करना शुरू करते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, रग्बी विश्व कप 2023 का खिताब किस देश ने जीता। करंट का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बिल्कुल आपके ट्रेंड में है, आपके लेवल में है। क्वेश्चन है हमारा, रग्बी विश्व कप 2023 का खिताब किस देश ने जीता। करेक्ट आंसर होगा दक्षिण अफ्रीका ने। अब चूंकि दोस्तों करंट से हमारा क्वेश्चन आया हुआ है तो इस टॉपिक से जितने क्वेश्चंस बनते हैं अधिकांश प्रश्नों को हम लोग यहीं पे कवर करेंगे। यही हमारे प्रिपरेशन की स्ट्रेटजी है दोस्तों कि जिस भी टॉपिक्स को हम लोग उठाएंगे उस टॉपिक्स के अधिकांश प्रश्नों को पूरे एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ वहीं पे कवर करेंगे। ध्यान दीजिएगा, आप लोग सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड रखे गए हैं। पहला क्वेश्चन है, किस राज्य ने गंगा डॉल्फिन को राज्य जलीय जीव घोषित किया है। करेक्ट आंसर होगा उत्तर प्रदेश ने। फेवरेट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम्स के लिए। अगला क्वेश्चन है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर आप लोग जानते हैं कि नई सीईओ कौन बनी है। तो लिंडा याकरिनो है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है, विश्व मौसम विज्ञान संगठन यानी कि WMO की पहली महिला महासचिव कौन बनी है। तो सेलेस्टे सौलो है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन बने हैं। तो प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। सारे क्वेश्चन ध्यान रखेंगे, रिवीजन जरूर आप लोग करेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत के 78वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं। कौस्तुभ चटर्जी हैं। नेक्स्ट है, नई दिल्ली में सीमा सुरक्षा बल का मोबाइल ऐप प्रहरी, ध्यान रखेंगे प्रहरी, किसने लॉन्च किया। तो अमित शाह गृह मंत्री के द्वारा लॉन्च किया गया है। अगला है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राजस्थान के किस शहर में संविधान पार्क का उद्घाटन किया है। तो जयपुर में किया गया है। वह उत्तर प्रदेश का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट, क्वेश्चन पे ध्यान देंगे, उत्तर भारत का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है। तो हरियाणा में किया जा रहा है। कहां पे, हरियाणा में। आगे चलते हम लोग। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, यूनिसेफ इंडिया ने किसे अपना नेशनल एम्बेसडर नियुक्त किया है। तो आयुष्मान खुराना है। नेक्स्ट है, 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया। तो नागपुर में किया गया है। नेक्स्ट है, अंतरराष्ट्रीय पुरुष दिवस 2023 कब मनाया गया। 19 नवंबर आपका करेक्ट आंसर होगा। और राष्ट्रीय एकता दिवस किस तिथि को मनाया था। 31 अक्टूबर का। ये दोस्तों आपके करंट रिलेटेड महत्वपूर्ण क्वेश्चन दिवस से भी हम लोग क्वेश्चन को कवर कर रहे हैं। आप ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन का ट्रेंड क्या है, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन उठाए गए, सब कुछ आपका दोस्तों कलेक्ट किया जा रहा है। अगला है, राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस 2023 का मनाया गया। 7 नवंबर को मनाया गया है। नेक्स्ट है, वर्ष 2023 में गंगा उत्सव का 7वां संस्करण कहाँ मनाया गया। तो नई दिल्ली में। नेक्स्ट है, अंतरराष्ट्रीय पतंग महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया। अहमदाबाद में किया गया है। और कौन सा राज्य 26वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का मेजबान है। तो कर्नाटक है। सारे ट्रेंड के क्वेश्चन थे दोस्तों करंट के, जिनको हम लोगों ने एक साथ सॉल्व किए हैं। आगे चलते हैं, थोड़ा सा पीडीएफ के बारे में बात करेंगे, पुनः हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 4 पीडीएफ हमारा लगा हुआ है, लेकिन हम लोग केवल यूपी पुलिस कांस्टेबल के बारे में बात करेंगे, जिसका कि यहाँ पे हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं। दोस्तों, आपका जो पाठ्यक्रम है जीके जीएस, जिसमें आपका जनरल साइंस भी शामिल है, करंट अफेयर्स, कुछ क्वेश्चन आपके यूपी पुलिस के सामान्य सचेतता से भी पूछे जाते हैं। आपका पूरा यूपी स्पेशल व सामान्य हिंदी, इनके पूरे पाठ्यक्रम को टोटल 40 पीडीएफ के जरिए कवर किया गया है। व्हाट्सअप नंबर आप लोगों के सामने, जहां पे आप लोग मैसेज करके पीडीएफ ले सकते हैं। इस पीडीएफ को बनाने में इतना दमखम लगा दिया गया दोस्तों, सब कुछ अपडेटेड है, आपके एग्जाम के दौरान लाया गया है। आप एक दोस्तों आप इनका एक अच्छी तरह से प्रिपरेशन करते हैं, एक बार रिवीजन का मौका दे देते हैं, तो कम से कम समय में आप लोगों की प्रिपरेशन अच्छे खासे ढंग से कंप्लीट हो जाती है। बाकी यही पीडीएफ दोस्तों आपका यूपीएसआई जो वैकेंसी आ रही, उसके बाद में स्टेट के जितने भी यहाँ के एग्जाम्स हैं दोस्तों, यूपी SSC जा रहा है, जितने एग्जाम्स करवाए जाएंगे सबके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। बाकी हमारा पीडीएफ दोस्तों SSC GD का लगा हुआ है, जिसमें आपका दोस्तों MTS भी कवर हो जाएगा, CGL भी, CHSL भी, MTS, उसके अलावा CPO CRPF, जितने भी SSC के एग्जाम्स करवाए जाते हैं सबके लिए मोस्ट बेनिफिट रहेगा। उसके बाद बिहार SSC, बिहार पुलिस को भी पूरी तरह से कवर कर रहा है। यूपी PSC RO का भी पीडीएफ दिया जा रहा है दोस्तों, जो कि आपके यूपी PCS प्रीलिम्स को भी पूरी तरह से कवर कर रहा है। तो आप इनके कंपटीटर हैं दोस्तों, एक अच्छी प्रिपरेशन चाहते हैं तो आप यहाँ से पीडीएफ दोस्तों जुड़ सकते हैं, ले सकते हैं। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा क्या है, क्लोरोफिल में कौन सा खनिज तत्व पाया जाता है। करेक्ट आंसर होगा मैग्नीशियम। क्वेश्चन कहाँ से आया हुआ है, जनरल साइंस से आया हुआ है।
हम लोगों ने क्वेश्चन देखा, उनका आंसर दिया। अब जनरल साइंस यानी सामान्य विज्ञान के जितने मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं आपके सभी वनडे एग्जाम से पूछे आते हैं, हाईलाइटेड हैं, बार बार रिपीट होते रहते हैं, उन सभी प्रश्नों को हम लोग एक साथ कवर करेंगे। ध्यान देंगे आप लोग। पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है ट्यूबलाइट के अंदर कौन सी गैस भरी होती है? तो आर्गन और पारावाष्प, दोनों भी ध्यान रखेंगे। ऑप्शन में कभी पारावाष्प आता है, कभी आर्गन आता है, इसलिए दोनों को दोस्तों यहाँ पे कलेक्ट कर लिया गया है। अगला है रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। नेक्स्ट है ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया? केपलर ने। कम से कम समय में ऐसी स्ट्रेटजी से दोस्तों हम लोग अपने पाठ्यक्रम को अच्छे खासे ढंग से कंप्लीट कर सकते हैं। अभी हम ऑप्शन बनाए, बार बार विकल्प बना बना के एक क्वेश्चन डालें तो एक एक क्वेश्चन में दोस्तों कई विकल्प बन जाते हैं, केवल कंफ्यूजन क्रिएट होगा, कोई बात बनने वाली नहीं है। इसलिए हम ऐसी स्ट्रेटजी चाहते हैं दोस्तों जिसमें आप लोग बिना कंफ्यूजन क्रिएट किए हुए कम से कम समय में आप लोग अपने पूरे पाठ्यक्रम को अच्छे खासे ढंग से कंप्लीट कर सके। एग्जाम के लिए दोस्तों आप लोग पूरी तरह से परफेक्ट हो सके। अगला है डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया? तो वाटसन ने दिया था। आगे चलेंगे हम लोग। संपूर्ण जेनेटिक कोड का पता किसने लगाया? तो हरगोविंद खुराना ने। विकास का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? चार्ल्स डार्विन ने। स्टेनलेस स्टील किसका मिश्र धातु? तो लोहा और क्रोमियम का। वह ठोस कपूर का कपूर वाष्प बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो ऊर्ध्वपातन कहा जाता है। सारे ट्रेंड में क्वेश्चन है दोस्तों, आप लोग जानते होंगे। आगे चलते हम लोग। क्वेश्चन है वॉशिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो सोडियम कार्बोनेट होता है। फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो शैवाल का अध्ययन किया जाता है। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? कानपुर में। व मोमबत्ती का जलना किस प्रकार का परिवर्तन है? तो ये रासायनिक परिवर्तन है। कैसा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। रेडियो कार्बन डेटिंग से किसका निर्धारण होता है? जीवाश्म की आयु का। पृथ्वी की आयु का आकलन किया जाता है यूरेनियम डेटिंग पद्धति से। दोनों ध्यान देंगे। रेडियो कार्बन डेटिंग से किसका निर्धारण होता है? तो जीवाश्म की आयु का। पृथ्वी की आयु का आकलन किया जाता है यूरेनियम डेटिंग पद्धति से। इसीलिए दोनों क्वेश्चन एक साथ सेट किया गया ताकि कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। और दो क्वेश्चन एक साथ फिर देखिएगा। इंटीग्रेटेड सर्किट चिप पर किसकी परत होती है? तो सिलिकॉन की। व चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है? तो आयरन ऑक्साइड की। ध्यान देंगे दोनों क्वेश्चन। दोस्तों मैं बार बार आप लोगों को बोलता आया हूं कि आप लोग प्रिपरेशन कहीं से भी कर रहे हैं, अच्छी बात है। जब आप लोग दोस्तों अपने एग्जाम्स के प्रिपरेशन जारी रखें, आप अपने पूरे पाठ्यक्रम को फोकस करने का प्रयास करें। आपके सिलेबस में जितने टॉपिक्स मेंशन किए हुए हैं उन सब पर पूरी तरह से दोस्तों समय मैनेजमेंट करके सब पर आप लोग फोकस करें और अपने सारे पाठ्यक्रम को अपने दिमाग में रखें। जब आप प्रिपरेशन करें आप देखें कि वो सारे टॉपिक्स जहाँ जहाँ से हमारे एग्जाम से क्वेश्चंस बनेंगे हमारे पूरी तरह से कवर हो रहे नहीं हो रहे हैं। अगर नहीं हो रहे हैं तो उनको कवर करने का प्रयास करें। ऐसा ना करें किसी भी वीडियोज़ को आप लोग ओपन करें, 1 मिनट देखें, 2 मिनट देखें, स्किप कर दें, या किसी वीडियोज़ को देखें बस उसी को देखते हैं, केवल पॉलिटी में ही लगे हुए हैं। ऐसा करने से बात बनने वाली नहीं है। जब तक आप लोग अपने पूरे पाठ्यक्रम को खासे ढंग से कंप्लीट नहीं करेंगे, सारे एक्स्ट्रा फैक्ट को समझेंगे नहीं, कवर नहीं करेंगे, उनका रिवीजन नहीं करेंगे, अच्छी प्रिपरेशन होने वाली नहीं है। इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। हमारे पीडीएफ में सब कुछ दोस्तों अच्छी खासी ढंग से मेंशन किया हुआ है। जितने लोग पीडीएफ लिए हुए हैं, ले रहे हैं, मैं एक बात कहना चाहूँगा दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। आप लोग प्रिपरेशन कीजिएगा और रिवीजन के लिए एक बार समय जरूर दीजिएगा, क्योंकि जीके के क्वेश्चंस कैसे भी घुमा के पूछे जाते हैं, ये आप लोग ध्यान देने का प्रयास कीजिएगा। और एग्जाम में थोड़ा बहुत मानसिक दबाव यानी मानसिक प्रेशर तो हो ही जाता है, इसलिए रिवीजन मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक एक क्वेश्चन की कीमत आप लोग जानते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? हम लोग जानते हैं दोस्तों कितने इंतजार के बाद में ये वैकेंसी हमारी आई हुई है। काफ़ी अच्छी खासी वैकेंसी भी है, अब इसको ऐसे ही अपने हाथ से न जाने दें। अगला क्वेश्चन है सेब में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है? मैलिक अम्ल। एक साथ ध्यान दीजिएगा। दही में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है? लैक्टिक अम्ल। खट्टे फलों में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है? साइट्रिक अम्ल। व इमली तथा अंगूर में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है? टार्ट्रिक अम्ल। चारों क्वेश्चन ध्यान देंगे आप लोग, एक साथ मेंशन कर दिया गया ताकि कंफ्यूजन न रहे कि कौन किसका होता है, कि एक क्वेश्चन बता दें बाकी छोड़ दें, वो कंफ्यूजन वाली बात हो जाती है। सब कुछ एक साथ हमारे द्वारा दोस्तों आप लोगों को 100% दिया जा रहा है। आप लोगों को जरूरत है गंभीरता से प्रिपरेशन करने की। अगला क्वेश्चन देखिएगा। उत्तर प्रदेश की सीमा कितने पड़ोसी राज्यों से स्पर्श करती है? तो 8 राज्यों से। क्वेश्चन कहाँ से आया हुआ है? यूपी स्पेशल, यानी यूपी स्पेशल में जीके और करंट अफेयर्स। अब इनको हम लोग एक साथ कवर करने जा रहे हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन देखिए, उसका आंसर दिया। अब चलिए एक साथ कवर करते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिएगा। उत्तर प्रदेश की सीमा 8 राज्यों से लगती है। कौन कौन से? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। इन 8 राज्यों के नाम जरूर ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन अगर पलट दिया जाता है कि निम्न में से किस राज्य की सीमा उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा नहीं करती या नहीं लगती है, स्पर्श नहीं करती है, ऐसे में अगर आप लोग 8 राज्यों की नाम याद नहीं रखते तो ऐसे क्वेश्चन आप लोग दोस्तों मिस कर देंगे, सॉल्व नहीं कर सकते। यहाँ पे तुक्का मारेंगे, गलत होगा, नेगेटिव मार्किंग अलग से झेलनी होगी। तो गंभीरता के साथ प्रिपरेशन करने का प्रयास करें। इसीलिए मैं बार बार पीडीएफ और रिवीजन के लिए बोलता रहता हूँ।
अगला पॉइंट देखिएगा, चूंकि दिल्ली को अगर मिला दें तो उत्तर प्रदेश के 9 पड़ोसी राज्य होते हैं, लेकिन अभी दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त नहीं हुआ है। अगला पॉइंट देखेंगे, उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य। अब यहाँ पे दोस्तों टॉपिक कभी कभी एक वीडियो ही इसका बन जाता है, मतलब क्या क्या किसका निकलेगा, आधे मिनट में हम लोग सॉल्व करेंगे। उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य कौन कौन से हैं? कर्मा है, शैला है, ठडिया है, घराखरी, चोलार है, कार्तिक है, धुरिया है, राई है, झूला है, चरकुला है, कथक है, नौटंकी, रामलीला, कजरी, रासलीला, जोगनी और छपेली। बस इतना कवर कर लें, इसमें ज़्यादा समय देने की क्या आवश्यकता है। अब इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है चरकुला है, कथक है, नौटंकी, रामलीला, रासलीला, कजरी, जोगनी और छपेली, इतना कवर रखेंगे तो क्वेश्चन के आंसर आप लोगों को मिल जाएंगे, ज़्यादा समय देने की कोई आवश्यकता नहीं है। आगे चलते हैं मास्टर तरह से दोस्तों, यानी कि स्मार्ट स्ट्रेटजी रखनी चाहिए इस एग्जाम्स के लिए। अगला है उत्तर प्रदेश के प्रमुख हवाई अड्डे, तो चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा लखनऊ का हो गया। लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा वाराणसी, नाम अब चेंज ही कर दिया गया, नया नाम रख दिया गया लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा, जो कि वाराणसी में स्थित है। नोएडा में दोस्तों ध्यान देंगे अंतर्राष्ट्रीय ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा, जो कि जेवर में पड़ता है। इतना कवर रखेंगे आंसर मिल जाएगा। उत्तर प्रदेश के प्रमुख मंदिर, काशी विश्वनाथ मंदिर वाराणसी में, प्रेम मंदिर वृंदावन में, राम मंदिर अयोध्या में, आप लोग जानते ही। इतना कवर रखेंगे, कोई क्वेश्चन मिस होने वाला नहीं है। अब चलिए करंट को देख लीजिए। यूपी का कौन सा विश्वविद्यालय 3 भाषाओं में पीएचडी कराएगा? इलाहाबाद विश्वविद्यालय है। उत्तर प्रदेश के डीजीपी कौन बने? प्रशांत कुमार हैं। देश में, क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा, देश में पहली बार AIIMS यानी कि एम्स में प्राकृतिक चिकित्सा से इलाज होगा, तो एम्स दोस्तों गोरखपुर है। नेक्स्ट, 12 वर्षों के अंतराल के बाद किस शहर में गंगा पुष्करालु कुंभ आयोजित हुआ? तो वाराणसी में हुआ। आगे चलते हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या दोस्तों हमारा, अयोध्या में रामलला जी का जलाभिषेक कितने देश की नदियों के जल से किया गया? तो 155 देश। नेक्स्ट है परिवार आईडी, एक परिवार एक पहचान पोर्टल किस राज्य द्वारा लॉन्च किया गया? तो उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है यूपी के किस जिले में ग्रामीण मधुमेह निवारण अभियान आयोजित किया गया? वाराणसी में किया गया है। नेक्स्ट है किस राज्य ने 2023 में 40 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश हासिल किया है? तो उत्तर प्रदेश है। नेक्स्ट है यूपी सरकार ने 3 दिवसीय श्री अन्न महोत्सव का आयोजन किस जनपद में किया? लखनऊ में। फेवरेट क्वेश्चन चल रहे हैं हम लोग। किस राज्य की सरकार ने 17 सितंबर 2023 से आयुष्मान भव अभियान को शुरू किया? उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है मेरी माटी मेरा देश अभियान किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया? उत्तर प्रदेश। और यूपी के स्कूलों में अब किस वंश के शासकों का इतिहास नहीं पढ़ाया जाएगा? तो मुगल वंश है। सारे फेवरेट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। पीडीएफ के लिए व्हाट्सअप नंबर हमारा लगा हुआ है। आगे चलते हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा कहां से आ रहा है, ध्यान दीजिएगा। सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर यानी बंदरगाह कौन सा था? लोथल था, जो कि भोगा नदी के तट पर स्थित था। हम लोग पढ़ चुके हैं। मोस्ट वन क्वेश्चन यहां से बनते हैं। अब चलिए हिस्ट्री से क्वेश्चन देखिए, आंसर दिया। अब मोस्ट वन हिस्ट्री के क्वेश्चंस को हम लोग, जिसमें आपका प्राचीन मध्यकालीन आधुनिक भारत सारा आएगा, हम लोग कवर करेंगे। ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपके सभी वनडे एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं, रिपीट होते रहते हैं। हम लोग केवल 3 से 4 मिनट में कवर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। सिंधु सभ्यता में बृहत अथनानगर कहां से पाया गया? मोहनजोदड़ो से। फेवरेट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, हर्यक वंश के किस शासक को कुड़िक कहा जाता था? अजात शत्रु हैं। उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? अवंतिका। सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? 326 ईसा पूर्व। ज्यादा समय देने की कोई आवश्यकता नहीं है। आगे चलते हम लोग। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? महाप्रजापति दोस्तों गौतमी थी। ध्यान देंगे, रिवीजन जरूर करेंगे। और जितने लोग दोस्तों पीडीएफ लिए हुए हैं या लेते जा रहे हैं, मैं उनको कहूंगा दोस्तों कि आप हो सके तो अभी भी उतना समय है कि अगर चाहे तो आप प्रिंट आउट निकलवा के दोस्तों अंडरलाइन लगा के स्टडी कर लें। एक बार रिवीजन भी कर सकते हैं। पीडीएफ भी इतना बड़ा नहीं है कि आप कवर नहीं कर सकते। अगला क्वेश्चन क्या है? तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित हुई? पाटलिपुत्र में। किसके शासनकाल में? अशोक के। सब कुछ पीडीएफ में मेंशन है। नेक्स्ट, नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया था? मौर्य वंश। हम लोग जानते हैं नंद वंश के अंतिम शासक कौन थे? घनानंद थे, जिनको चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने मंत्री कौन कौटिल्य या चाणक्य की सहायता से दोस्तों परास्त करके और मगध पर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। अगला है कनिष्क की राजधानी क्या थी? पुरुषपुर। मोस्ट बड़ा क्वेश्चन है। नागानंद, रत्नावली एवं प्रियदर्शिका नाटकों के रचनाकार कौन थे? हर्षवर्धन। एक साथ कवर है। नाट्य शास्त्र की रचना किसने की थी? भरत मुनि। मालती माधव के लेखक कौन थे? भवभूति थे। विक्रम शिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक कौन थे? धर्मपाल थे। सब कवर है। आगे चलते हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों हमारा? मीनाक्षी मंदिर कहां पर स्थित है? मदुरई में। किस देवराय ने अमुक्त माल्या दी? ये ध्यान रखेंगे। इसकी रचना किस देवराय ने की थी? किस भाषा में? तेलुगु। अगला, अद्वैतवाद सिद्धांत के प्रतिपादक शंकराचार्य थे। गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने किसका निर्माण करवाया था? तो दोस्तों बुलंद दरवाजा का। नेक्स्ट है, मुगल चित्रकार किसके शासनकाल में पराकाष्ठा चरमोत्कर्ष प्राप्त किया? तो जहांगीर के। और स्थापत्य कला किसके काल में दोस्तों आपने पराकाष्ठा पर था? ये आप लोग दोस्तों कमेंट करके बताएंगे। कमेंट जरूर कीजिए, जुड़ने का प्रयास कीजिए। ऐसा नहीं बस एक बार देख ले, बस उस वीडियो को देख ले, बस बात बन जाएगी। कहीं एक जगह से आप लोग जुड़ने का प्रयास करें जहां आपको ये लगे कि हमारे सारे टॉपिक्स
अच्छी तरह से कवर हो रहे हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पे दोस्तों कमेंट बोला आता है। कमेंट के लिए आप करते क्या है, क्वेश्चन को याद करते हैं, याद नहीं होता तो सर्च करते हैं, सर्च करने के बाद में कमेंट में डालते हैं, फिर कमेंट करते हैं। ऐसा करने से ऐसे क्वेश्चन से आप लोग ज्यादा से ज्यादा दिनों तक प्रिपेयर रहते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा था? गुरु गोविंद सिंह है। भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड डलहौजी थे। सिखों के सैन्य संप्रदाय खालसा पंथ का प्रवर्तन किसने किया था? गुरु गोविंद सिंह ने। एक क्वेश्चन डायरेक्टली भी पूछा था, खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? गुरु गोविंद सिंह। ये थे दोस्तों हिस्ट्री के क्वेश्चन जिनको हम लोगों ने सॉल्व किए हैं। अगला क्वेश्चन ज्योग्राफी से आ गया है। भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है? बांग्लादेश के साथ। फेवरेट क्वेश्चन लगा हुआ है, आपके सिलेबस में मेंशन है, भारत एवं पड़ोसी देश। वहां से देखें तो सारे क्वेश्चन आपको लगेंगे कि दोस्तों बिल्कुल ट्रेंड में ही चल रहे हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन क्या है, भारत की सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा भूटान है, सबसे लंबी बांग्लादेश, हम लोग पहले ही सॉल्व कर चुके हैं। न्यू मूर द्वीप कहाँ स्थित है? बंगाल की खाड़ी में। इसका बांग्लादेश के साथ विवाद चल रहा है, हम लोग जानते हैं। उसका दोस्तों क्या है, अरावली श्रेणियां किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में। सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला में गिनती की जाती है। प्रायद्वीपीय भारत या दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अनायमुडी है। सेकंड पे कौन सी है? आप लोग कमेंट करके बताएंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणियों का सम्मिलन स्थल है तो नीलगिरी पहाड़ियां हैं। कार्डेमम पहाड़ी कहाँ पर स्थित है? केरल में। पंचगंगा तथा दूध गंगा किसके सहायक नदी है? कृष्णा की। मानस किस नदी की उपनदी है? ब्रह्मपुत्र की। भारत और नेपाल के मध्य कौन सी नदी सीमा बनाती है? काली नदी है। उज्जैन किस नदी के तट पर स्थित है? छिप्रा। जमशेदपुर किस नदी के तट पर स्थित है? स्वर्ण रेखा। जौनपुर किस नदी के तट पर स्थित है? गोमती। सारे फेवरेट एक साथ ले आए हैं। आगे चलते हम लोग जहां से डाउटफुल क्वेश्चन बनते हैं। अगला है, चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा। रानी लक्ष्मीबाई बांध किस नदी पर है दोस्तों? बेतवा। कोयना बांध किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र। मेट्टूर बांध किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु। नेक्स्ट है, भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील बुलर झील। लोनार झील किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र। कोलोरी झील आंध्र प्रदेश। हुंड्रू जलप्रपात किस नदी पर संचयित है? स्वर्ण रेखा। इतना कवर रखेंगे दोस्तों, क्वेश्चन कहाँ भागेंगे आपके। पीडीएफ हमारा लगा हो दोस्तों 4 का, जिसमें आपके बहुत सारे वैकेंसीज कवर हो रहे हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कहाँ से, मिंटो मार्ले सुधार बिल किस वर्ष में पारित किया गया? 1909 में। फेवरेट क्वेश्चन आ गया कहां से? पॉलिटी से। अब इस टॉपिक से मोस्ट क्वेश्चंस को हम लोग एक साथ कवर करेंगे, ध्यान देंगे। पहला क्वेश्चन है, रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया? 1773 ईस्वी में। बी.आर. अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन कहां से हुआ था? पश्चिम बंगाल से। किस अनुच्छेद के तहत अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास है? अनुच्छेद 248। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई? तो 110 है, ध्यान रखेंगे, फेवरेट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा लोक सेवाओं को संरक्षण प्रदान किया गया? अनुच्छेद 311 है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है? अनुच्छेद 324 है। संघ लोक सेवा के कार्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? अनुच्छेद 320 है। संसद को संविधान संशोधन का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत दिया गया? अनुच्छेद 368 है, ध्यान देंगे, सब ट्रेंडिंग क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया कि संघ की राजभाषा हिंदी तथा लिपि देवनागरी होगी? अनुच्छेद 343 है। नए राज्य के गठन अथवा सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार किसको है? तो संसद को है। भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष में किया गया? तो 1956 में। और भारतीय संविधान के अनुसार वर्तमान में संपत्ति का अधिकार कैसा अधिकार है? तो एक विधिक अधिकार, कानूनी अधिकार। हम लोग जानते हैं पहले 31 आर्टिकल में था मूल अधिकार में, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा वहां से हटाकर आर्टिकल 300 का में जोड़ दिया गया विधिक अधिकार, यानी कि एक कानूनी अधिकार के रूप में। तो ये थे दोस्तों इस सीरीज के टॉप एमसीक्यूज के प्रश्न जिनको यहाँ पे हम लोगों ने सॉल्व किए हैं। उम्मीद है दोस्तों आप सभी लोगों ने सॉल्व किए होंगे और देखे होंगे कि यहाँ से आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। तो दोस्तों इसी तरह की वीडियोस के लिए आप हमारे स्टडी चैनल शिव कृपा क्लासेस से जुड़े, वह चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे द्वारा दिए जाने वाले सभी वीडियोस आप क्रम से सबसे पहले देख सकें। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियोस में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।